गाइस, तो आज हम चालू करते हैं अपना अगला टॉपिक। स्पीड और वेलोसिटी करते करते तेज़ी बढ़ाते बढ़ाते पहुंच गए एक्सीलरेशन पे। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन आप लोग 9th क्लास में पढ़ा है। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में बदलाव। तो जब भी कोई चीज़ में बदलाव होता है तो दो चीज़ होंगी, ए से बी। इसका मतलब क्या होगा, जो अपन पढ़ चुके हैं, एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। मतलब डिवाइड बाय टी मतलब टी ऊपर हो गया, चेंज मतलब डेल्टा वी लिख सकते हो आप, या फिर जो अपन पढ़ा है वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये जो अपन 9th क्लास में अभी तक पढ़ते आए हैं, तो इसका ये आगे जो पढ़ेंगे तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से भी एक्सीलरेशन को डिफाइन करेंगे। लेकिन ये होता है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितने तरह के होते हैं? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। जो इंस्टेंटेनियस अपन पढ़ रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस जो है वही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आप जानते ही हो, उसमें समझाने की जरूरत नहीं। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, इसलिए नाम बता रहा हूँ। अब बाकी जो पढ़ने वाली चीज़ है, इसमें क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। तो क्या हो गया? एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज एक्सीलरेशन मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस मतलब डेल्टा वी शॉर्ट, मतलब ये हो गया डी वी अपॉन डी टी, ठीक है ना। अब बोलोगे यही तो चीज़ होती है अपनी एक्सीलरेशन भी। एक्सीलरेशन में अंतर होता है डेल्टा वी अपॉन टी, मतलब ये हर पल बदल रही है, ये किसी स्पेसिफिक टाइम पे चेंज हो रही है। तो स्पेसिफिक टाइम पे जब चेंज होती है वेलोसिटी, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज। और फुल टाइम पे बदल रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई। अब इंस्टेंटेनियस की बात अभी तक करते आए हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी समय पर, वेलोसिटी किसी समय पर, स्पीड किसी समय पर। तो अब एक्सीलरेशन किसी समय पे क्या होगा, तो उसका होता है डी वी बाई डी टी। क्योंकि एक्सीलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी पे बेस होता है। इसके पहले जो पढ़े थे वेलोसिटी, वो किस पे था? डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि वो डिस्टेंस पे, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये डी वी बाई डी टी होता है। अब एक्सीलरेशन होता क्या है? ये तो बात समझ की, डेफिनेशन हो गया और फॉर्मूले हो गए, लेकिन बात होता क्या है? समझ में आई क्या चीज़ होता है? कभी समझे एक्सीलरेशन होता क्या है? इतने दिन यूज़ करते हो एक्सीलेटर, गाड़ी पे एक्सीलेटर है, बढ़ा रहे हो, स्कूटी पे, कार में पैडल है ना। तो उसको समझो होता क्या है। एक्सीलरेशन बेसिकली होता क्या है? अगर कोई बोले कि तुम्हारी गाड़ी एक्सीलेट हो रही है 2 मीटर पर सेकंड पे, इसका मतलब क्या है ना। ऐड देखा होगा टीवी पे, 0 से 5 पे, 0 से 100 5 सेकंड में, है ना। तो इसका एक्सीलरेशन इतना है। किसी का अच्छा है, किसी का बुरा। किसी गाड़ी का एक्सीलरेशन अच्छा है, बहुत अच्छी चल रही है, कोई बहुत स्लो चल रही है। तो कभी सोचा है कि होता क्या है? तो समझाने के लिए ये तो अपने डेफिनेशन दिया है। एक्सीलरेशन को थोड़ा सा समझा जाए, होता क्या है। इसका होता है इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी का एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। ये स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई। तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, ठीक है ना। इसका मतलब समझो, अगर 2 लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो टी एस 0 है। 1 पे अगर 2 है तो 2 पे कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे 3 पे कितना हो जाएगा? 6। 4 पे कितना हो जाएगा? 8। तो पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसकी स्पीड बढ़ रही है। इसलिए जब आदमी छत से गिरता है तो जितनी हाइट होती है उसके बाद गिर जाता है। अगर ये 100 मीटर है, और समझ लो, और ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 होती है ना। लेकिन अपन 10 मान लेते हैं, यहाँ पे इजी होगा समझ। 10 समझ लो, यहाँ पे पर 10 सेकंड है मान लो, तो 1 सेकंड में यहाँ पे 10, दूसरे में 20, फिर तीसरे में 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ लो 10 सेकंड पहुँचते पहुँचते स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकंड। तो आदमी अगर जब गिरेगा 1 मीटर की
बिल्डिंग से या 3 मीटर की बिल्डिंग से, 3 मंजिला बिल्डिंग से, तो कितनी स्पीड पे वो ज़मीन पे ठुकेगा जाके, इसलिए वो जाके मर जाता है। ठीक है ना, इसलिए एक्सीलरेशन क्या होता है, पर सेकेंड जो उसका बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। अब ये बात होगी एक्सीलरेशन की, समझने की। अब एक्सीलरेशन अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसको ऐसे लेते हैं अपन, मान लो वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, t में 0 है, t = 1 में एक्सीलरेशन हो गया तुम्हारा 10, t = 2 में हो गया तुम्हारा एक्सीलरेशन 20, b = 30, t = 3 में। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, 10 के पर सेकंड में 10 के स्पीड से बढ़ रहा है। यहाँ से बढ़ा, देखो 10 बढ़ा, यहाँ से यहाँ, फिर 10 बढ़ा, ये यहाँ पे फिर 10 बढ़ा, है ना। तो 10 के पर सेकंड 10 के हिसाब से एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये अपना कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा यहाँ तक। है ना। अब कहानी ये है कि अगर एक्सीलरेशन घटेगा तो क्या वेलोसिटी भी घट जाएगी? तो उसको अपन देखते हैं। मान लो यहाँ से अपन ने लिया t = 4, है ना, और तुम्हारा हो गया ये 35 हो गया, v = 35, यहाँ पे आ गए v = 40, v = 45। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन बढ़ने का रेट कितना हो गया, 5 का हो गया, 35 चल, तो यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ 10 बढ़ रहा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके बाद और ले लो, ये हो गया 47, ये हो गया 49, ये हो गया 51। यहाँ पे कितने से बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन वेलोसिटी घटी क्या? वेलोसिटी नहीं घटी ना। इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, जो ही नहीं कि वेलोसिटी भी बढ़ेगी, या एक्सीलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी भी घटेगी। देख रहे हो ना, अब यहाँ था कोई 10 से हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, लेकिन एक्सीलरेशन कितना हुआ, 10 से था, यहाँ 51 हो गया, बढ़ ही रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सीलरेशन बढ़ेगा घटेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी भी घटेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। लेकिन एक बात है, अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी बदलेगी, ये बात पक्की है। कैसे बदलेगी? अब थोड़ा सा बदलते हैं फार्मूले को, कि देखो एक्सीलरेशन बढ़ेगी तो क्या होता है, किसी में वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, मतलब किसी में अपन ने मास का इंटू किया, बॉडी में तो एम हो गया, एम क्या होता है, F = m, मतलब किसी में एक्सीलरेशन है, किसी बॉडी में एक्सीलरेशन है और मास है, इसका मतलब उसमें कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। किसी बॉडी में वेलोसिटी है और मास है, इसका मतलब उसका मोमेंटम बदल रहा है, तो मोमेंटम बदल रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स लगा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन लगा हुआ है। तो कोई नेट फोर्स किसी में लगेगा तो उसका वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सीलरेशन बदलेगा। ये फॉर्मूला किसके हिसाब से, न्यूटन लॉ कहते हैं। A = होता है F/m, किसके हिसाब से, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। ठीक है ना। अभी तो पढ़ रहे थे पिछला, तो वो एक नॉर्मल डेफिनेशन थी। अब जो पढ़ेंगे न्यूटन लॉ के हिसाब से, A = F/m, F = ma होता है। ठीक है ना, कैसे वो समझा दिया। अब सवाल किस तरह के आएंगे, एक्सीलरेशन निकालने को आएगा तो क्या आएगा, तो अपन ने पढ़ा था v = dx/dt, a = dv/dt। ठीक है ना। और इक्वेशन क्या थी, मतलब ये समझ लो, x से अगर v निकालना है और a निकालना है, तो ये अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो निकलेगा, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v निकलेगा, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a निकलेगा। ठीक है ना। और इसका आगे पढ़ेंगे, और इसका उल्टा जब करेंगे, जब a से ये निकालना हो, v निकालना होगा तो अपन इंटीग्रेशन करेंगे जब ऐसे। ठीक है ना। और v से x निकालना हो तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का भी टॉपिक समझा दूंगा, है ना। तो अभी अपन ऊपर देखते हैं। तो अपन यहाँ से यहाँ तक कर चुके हैं, ये निकालना है। अब ये निकालना, तो मान लो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या इक्वेशन लिया, t² - 4t। तो इसका अगर निकालना है, अपन ने क्या दिया, ये s दिया है, इसका निकालना है वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, dx/dt, तो 2t - 4। ठीक है ना। अब इसका निकालना है एक्सीलरेशन, ये v हो गया, तो क्या निकलेंगे, d2t - 4/dt, तो क्या आ जाएगा इसका 2, है ना, 2 आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने से। तो क्या हुआ, इसका वेलोसिटी ये हो गई और एक्सीलरेशन ये हो गया। ठीक है ना। ठीक है। तो जब भी करेंगे, अगर हम x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा। और इसमें से कोई सवाल ये पूछ ले कि t = 0 पे
टी इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या है तो 0 की वैल्यू इसमें रखोगे, और पूछता है कि टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी क्या है तो इस पर रखोगे, और बोलता है एक्सेलरेशन क्या है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ही 2, उसमें टी का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और कुछ इसमें सवाल दिए जाएं, और इस तरह के कई सवाल हैं, इक्वेशन कुछ भी हो सकती है जो अपन ने पहले लिया था एक इक्वेशन, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10 एस इज इक्वल टू, ठीक है ना। इसमें कोई पूछे कि टी इज इक्वल टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो 2 के लिए रखोगे, 4 पे कर लेते हैं, 4 पे तो क्या होगा तो एक्स इक्वल टू 2 आएगा, पहले अपन कर चुके हैं। अब वो कोई पूछे कि वेलोसिटी क्या है इस पे तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2t माइनस 6, इस पर रखोगे 2, क्या होगा 2 इंटू 4 माइनस 6, 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और कोई भी एक्सेलरेशन क्या है तो एक्सेलरेशन का आएगा तो 2 आ जाएगा, इसको और डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आ जाएगा 2, ठीक है ना। एक्सेलरेशन 2 होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर 0 है इसका मतलब वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और 50 की स्पीड से चल रहा है, एक्सीलेटर एक जगह रखते हो, जब चलाते हो गाड़ी, अगर एक जगह गाड़ी एक ही पे चलाना स्पीड नहीं है तो आप एक जगह पकड़ लेते हो, बढ़ाते नहीं हो, इसका मतलब वहाँ पे क्या है एक्सीलेटर नहीं बढ़ा रहे हो तो एक्सीलरेशन क्या है नहीं बढ़ रहा, मतलब वो कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया ना, एक्सीलरेशन 0 हो गया, नहीं बढ़ा तो स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, 50 से बढ़ेगी नहीं, जब घुमाओगे कान तभी तो बढ़ेगी ना, तो ये बात नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन का टॉपिक है जो क्लियर हो गया। आगे जो पढ़ना है, आगे अपन को पढ़ना है ग्राफ के बारे में। अब इस तरह के सवाल जितने आएंगे एक्सेलरेशन ऐसे निकालना है। एक्सेलरेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। तो कांस्टेंट को तो आप ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो, है ना, इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हो, और कैसे सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, है ना। वो कैसे करना है जब ग्राफ लूँगा तब बताऊँगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो उसको इंटीग्रेशन से ही सॉल्व होगा, जो मैंने बताया ना भी, एक्स से वी करोगे, वी से ए, अब वी से निकालना है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ए से वी निकालना है, ए से एक्स निकालना है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है उसको एक वीडियो में डाल दूंगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा फॉर्म होता है इंटीग्रेशन। तो बाकी जो कवर करना है ना एक्सेलरेशन के बारे में कि कांस्टेंट में कैसे निकालेंगे और वेरिएबल में कैसे निकालेंगे, कुछ सवाल लेके अगले टॉपिक में लूँगा। तो पहले इतना कंसेप्ट क्लियर करो, इतना कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जब इतना क्लियर हो जाएगा तो आगे बढ़ूंगा। छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी डालूंगा वीडियो, तो उसको क्लियर करो, अच्छा लगे तो दूसरों का भी फ़ायदा करो, अपना भी फ़ायदा करो, और फिज़िक्स को पक्का करो। चलो, थैंक यू, बाय।